इंडिया गेट ना केवल घूमने के लिए बल्कि आपको यहाँ से दिल्ली के तमाम टूरिस्ट प्लेस पर जाने के लिए एक सेंटर पॉइंट भी माना जाता है। तो तमाम जगहों को बताने से पहले आज हम आपको दिखाएंगे इंडिया गेट की नई तस्वीर। आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो फिर किस बात का इंतजार है। आइए चलते हैं इंडिया गेट के टूर पर। बेस्ट है इंडिया गेट की नई तस्वीर लग के ऐसा लगता है ये न्यू इंडिया। पर जो हमने देखा है, जो सफाई देखी है, जो क्लीनिनेस है, कोई शाउटिंग नहीं है। 150 का मार्जिन है, पहले था 50 अब 100 है। तो ये इंडिया, अभी अपन बोलते हैं अमेरिका ये वो, तो इंडिया में जब बनेगा तभी सामने वाला भी कंपेयर कर पाएगा इंडिया से। नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर। इंडिया गेट घूमने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि इंडिया गेट बनाया क्यों गया था और इस इमारत की, इस 42 मीटर की इमारत का पीछे का इतिहास क्या है, आखिर क्यों ये इमारत बनाई गई। आपको बता दें कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो हमारे भारत के जितने भी शहीद जवान हुए थे, उन्हीं की याद में इंडिया गेट को बनाया गया था। लेकिन आज इंडिया गेट देश का सबसे बड़ा सेल्फी पॉइंट बनकर उभर रहा है। और साथ के साथ आपको बता दें कि दिल्ली आने वाले, यानी कि हिंदुस्तान घूमने आने वाले, भले ही वो चाहे दुनिया के कोने कोने से हों या फिर देश के कोने कोने से लोग हों, वो दिल्ली जब आते हैं घूमने के लिए तो इंडिया गेट का भ्रमण किए बिना उनका दिल्ली दौरा कहीं ना कहीं अधूरा माना जाता है। तो आइए आपको बताते हैं इंडिया गेट की खासियत और इस इंडिया गेट को बनाने के पीछे का क्या महत्व था, क्या राज था। इंडिया गेट को बनाने के पीछे वर्ल्ड वॉर सेकंड में मारे गए 90,000 से ज्यादा सैनिकों का बलिदान था। इंडिया गेट को अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी दीवार पर, इसके पत्थर पर आपको वो तमाम नाम मिलेंगे जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर करीबन 90,000 जो सैनिक मरे थे, उनमें से कई लोगों के यहाँ पर नाम गुदे हुए हैं, जो कि आज भी आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं, लिखे गए हैं। आपको बता दें कि इंडिया गेट की इस इमारत को बनने में तकरीबन 10 साल का वक्त लगा था। 1921 में इसका काम शुरू हुआ था, जो 1931 में जाकर खत्म हुआ। इस इंडिया गेट का डिजाइन एडवर्ड लुटियन ने किया था, जो कि एक आर्किटेक्चर थे और ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि एडवर्ड लुटियन ने कनॉट प्लेस का जो पूरा इलाका था उसे भी डिजाइन किया था। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी है जो हम आपको साथ साथ देते रहेंगे। और आपको बता दें कि इंडिया गेट जो कि अब एक नए स्वरूप में आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं और वो तमाम चीजें जो भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर आता है उसके तहत आपको इस बार यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीबन हजारों की संख्या में लोग इस वक्त मौजूद हैं और यही माहौल सातों के सातों दिन इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। इंडिया गेट को पूरे नए रूप में ढाला गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेवमेंट बनाया गया है जहाँ पर लोग चल के जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पहले ये नहीं हुआ करता था, लेकिन नए इंडिया गेट की नई तस्वीर में इसे बेहद ही खूबसूरत ढंग से ढाला हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नई चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं, सारे के सारे यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है, यहाँ पे चेन, जो ये सारी चीज़ें जो लगाई गई हैं सारी की सारी नई है। तो अब हम आपको लेकर आए हैं इंडिया गेट की पार्किंग स्लॉट में। अभी आपको बता दें कि यहाँ पर 2 पार्किंग स्लॉट बनाए गए हैं, एक P1 और एक P2। अभी फिलहाल और भी पार्किंग स्लॉट का काम और अभी वो बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि गाड़ियों की समस्या दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह नहीं है। और उसी का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पार्किंग को, पहले भी यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती थी लेकिन अब उसे थोड़ा अच्छे सुविधा के साथ आपको दिया गया है। यहाँ पर अच्छी पक्की सड़कें बना दी गई हैं और इसी बीच यहाँ पर दोनों पार्किंग मिला के यहाँ पे 4 से 4,500 गाड़ियाँ एक साथ यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। जिसमें अगर बाइक के रेट की अगर बात करें तो यहाँ पर बाइक का 1 घंटे की यहाँ पर खड़ी करने के लिए चार्जेस हैं 10 रुपये और गाड़ी के खड़ी करने के लिए यहाँ पर चार्जेस हैं 20 रुपये। और अगर मैक्सिमम अगर चार्जेस की बात की जाए तो यहाँ पर गाड़ी का 100 रुपये है और बाइक का 50 रुपये। कहीं पर भी आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको टॉयलेट उपलब्ध नहीं होते। ऐसा कभी इंडिया गेट में भी हुआ करता था। टॉयलेट जाने के लिए आपको आसपास की जो यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है और जो दूसरी चीज़ें पार्लियामेंट हाउस है, आपको जाकर वहाँ पे स्टाफ जो टॉयलेट्स हुआ करते थे, मेट्रो स्टेशन के अंदर जो टॉयलेट हुआ करते थे, उनका इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन अब आपको इंडिया गेट पर वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉयलेट बनाए गए हैं। यहाँ पर तमाम जगहों पर इस तरह के जो अंडरपास है वहाँ पर टॉयलेट बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरह से यहाँ पर पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़ सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विकलांगों के लिए, बच्चों के लिए और साथ ही साथ महिलाओं के लिए तरह तरह की सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है।
अब वक्त है कि यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से जो यहाँ पर घूमने आए हैं उनसे जानने का कि इंडिया गेट की ये नई तस्वीर उन्हें लगी कैसी। तो आइए बात करते हैं लोगों से और उनसे जानते हैं कि नए इंडिया गेट की नई तस्वीर देखकर उन्हें कैसा लगा और क्या जो प्रधानमंत्री मोदी जो देना चाहते थे कि भाई एक सुविधा यहाँ पर पर्यटकों को, क्या वो उन्हें मिल पा रही है। जी सर, आपका नाम? रमेश मोदी। तो सर एक बात बताइए, इंडिया गेट आप आए हैं, इंडिया गेट की नई तस्वीर देख के आपको कैसा लगा? सबसे पहले इसका जवाब दीजिए। बेस्ट है, इंडिया गेट की नई तस्वीर लग के ऐसा लगता है ये न्यू इंडिया की तरफ जा रहे हैं हम। अब बात करें यहाँ पे सुविधाओं की, तो काफ़ी सारी नई चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे ब्रिज बनाए गए हैं, नहरों को पास से देखने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। साथ ही बोटिंग की सुविधा यहाँ पे पहले भी थी, लेकिन अब और भी नए अंदाज में यहाँ पर देखने को मिलेगी। फूड पहले कोर्ट हम आए थे उसके कंपेयर में मतलब साफ सफाई बेहतर है। तो साफ सफाई, यहाँ पर गंदगी करने वालों पे भी काफ़ी ज़्यादा जुर्माना भी लगाया गया, तो कुछ डर भी लोगों के अंदर वो बहुत बेस्ट है। मावा थूकने वाले वो है कि उनके लिए तो बैंड मार ही देना चाहिए। जी सर, आपका नाम? जसप्रीत मोहन सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल एंड आर्टिस्ट फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। बहुत बहुत बढ़िया। यानी कि देश के भविष्य को रचने वाले यहाँ पर आज मौजूद हैं और वो यहाँ पर आपको और भी अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि इंडिया गेट का जो ये नया माहौल है ये कैसा लगा और ये किस तरह से नए भारत को एक तरीके से समर्पित है और नए भारत की छवि को एक बार कैसे दिखाता है। जी सर, नई इंडिया गेट की नई तस्वीर आपको कैसी लगी? सर बहुत अच्छी लगी। हम जहाँ पे एक एग्जीबिशन पे आए हुए हैं, डिफरेंट स्टेट से काफ़ी आर्टिस्ट हैं और हमको मन में था, नेट पे तो हमने देखा था इंडिया गेट क्या है, कई जगह देखा, क्योंकि जब आप फेस टू फेस हमने इंडिया गेट को आज देखा है। आप पहली बार देख रहे हैं इंडिया? या फर्स्ट टाइम आया सीन है सर। जो हमने देखा है, जो सफाई देखी है, जो क्लीनिनेस है, कोई शाउटिंग नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, कोई शाउटिंग नहीं है, कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है। सब अपने अपने फोटोग्राफ्स में, सेल्फी सब देखने में, उसके सेल्फी खींचने में मगन है, क्योंकि सभी पसंद कर रहे हैं। सर हम पैदल वॉक करेंगे, प्यास हमको भी लगी थी, हमको भी पानी की प्रॉब्लम पड़ी थी, किंतु सब प्रॉब्लम सॉल्व है। इधर आरओ भी है, बाथरूम भी हैं, एवरीथिंग इज देयर। 150 का मार्जिन है, पहले था 50 अब 100 है। अच्छा, अब ये सुविधा है कि चलो भाई कहीं पे कचरा नहीं दिखाई दे रहा है। 2008 में था कि ये पूरा जहाँ पे भी बोतल होता था आदमी फेंक देता था, कुछ भी फेंक देता था। अब सब कुछ जहाँ पे कचरा फेंकना है वहीं पे कचरा फेंका है, सब कुछ सुविधा के साथ, एकदम बिल्कुल क्लीन के साथ। तो एक शब्द में अगर आप डिस्क्राइब करना चाहे इंडिया गेट की इस नई तस्वीर को तो क्या कहेंगे? एक शब्द के अंदर। सर 100 मार्क दे रहे हैं अब। अच्छा, 100 मार्क दे रहे हैं, और क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात है, बात होती है कि इंडिया गेट पहुंचा कैसे जाए। तो आपको बता दें कि इंडिया गेट जो है वो दिल्ली के बिल्कुल सेंट्रल एरिया में पड़ता है। यहाँ पर बस से लेकर हर तरह की मेट्रो सुविधा भी आपको उपलब्ध है। यहाँ पर नजदीकी मेट्रो स्टेशन है केंद्र सचिवालय यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। वहाँ से करीबन 2 किलोमीटर के दूरी पर इंडिया गेट मौजूद है। तो ये है इंडिया गेट की अंडरपास सुविधा। इसके जरिए आप पूरे इंडिया गेट के रास्ते पर पूरे करीबन 2.5 किलोमीटर की सड़क पर आप बड़े ही आराम से घूम सकते हैं। जगह जगह पर ये अंडरपास बनाए गए हैं जहाँ पर ये मतलब नीचे से रास्ता बनाया गया है ताकि रोड क्रॉस आपको ना करनी पड़े और किसी भी तरह की असुविधा यहाँ पर घूमने आए वाले लोगों को ना हो। इस अंडरपास को भी काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरफ जहाँ सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर पैदल चलने वाले यात्रियों को कोई मतलब दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो चल नहीं पाते उनके लिए भी ये अंडरपास बनाया गया है और उनको भी असुविधा ना हो तो उनके लिए भी यहाँ पर जो व्हील चेयर पर चलने वाले लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे रास्ता बनाया गया है ताकि वो भी यहाँ पर आराम से आ सकें और किसी भी तरह से परेशान ना हो। बता दें कि इंडिया गेट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर आता है जो कि नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। तो आप आपको दिखाते हैं कि इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको आसपास में देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल म्यूजियम, ये आपको कर्तव्य पथ पे ही मौजूद मिलेगा और ये साथ ही साथ आपको बता दें कि ये पुराने संसद भवन के बिल्कुल पास में है। इसी के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग यहाँ पर बन रही है जो अभी बनकर तैयार नहीं है, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि शीतकालीन सत्र में इस बार जो हमारा शीतकालीन सत्र है, देश का शीतकालीन सत्र है, वो इस बार न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में ही देखने को मिलेगी।
इसके साथ साथ आपको दूसरी इमारतें भी यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ से पूरे देश की राजनीति को कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर चेंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल आर्चीव्स जो कि राष्ट्रीय अभिलेखगार है, और साथ ही साथ यहाँ पे कॉमन केंद्र सचिवालय है, इंडिया गेट है, और साथ ही साथ नेशनल वॉर मेमोरियल। पहले जब इंडिया गेट लोग आते थे तो आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं होता था कि इंडिया गेट के बनाने के पीछे का क्या रहस्य है या फिर इंडिया गेट किसका प्रतिबिंब माना जाता है। लेकिन इस बार जो यहाँ पर नई चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं उसके साथ साथ यहाँ पर आपको दिल्ली के इतिहास और इंडिया गेट के इतिहास को भी देखने को मिलेगा, और बारीकी से आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं देख पाएंगे और उसको फील कर पाएंगे। जैसे कि ये बोर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिल्ली का इतिहास इस एक तस्वीर के अंदर यहाँ पर आपको पिरोकर दिखाया गया है। यह है 12 दिसंबर 1911 की तारीख। इस दिन दिल्ली को भारत की नई राजधानी घोषित किया गया था। 21 मार्च 1912 यानी कि दिल्ली टाउन प्लानिंग कमेटी इस दिन नई राजधानी के आयोजन के लिए संगठित की गई थी, और इसी के साथ 5 मई 1912 ये था रायसीना हिल को लेकर सरकार की नई सीट के लिए जो यहाँ पे साइट के रूप में चुना गया था। तो आप इंडिया गेट आ रहे हैं और इंडिया गेट आने से पहले आपकी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी, वरना आपको भारी भरकम जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए आपको बताते हैं वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको इंडिया गेट पर आने से पहले और यहाँ पर घूमते वक्त ध्यान में रखनी होगी और उनका पालन करना होगा। तो ये है वो सारी बातें जो आपको यहाँ पर आके नहीं करनी है। सबसे पहली बात, यहाँ पर कूड़ा खुले में ना फेंकें और नहर में ना फेंकें। और आपको बता दें कि यहाँ पे सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी तरह से नुकसान तो बिल्कुल मत पहुंचाइएगा, क्योंकि अगर उस पर आपकी किसी भी की भी नज़र पड़ गई, यहाँ पर जगह जगह CCTV कैमरास लगे हुए हैं, अगर किसी की भी आप पर नज़र पड़ी तो कहीं ना कहीं आपको जुर्माने का या फिर दंड का प्रावधान माना जाएगा और आपको दंड जरूर मिलेगा। इसके साथ ही नहर में ना उतरें। यहाँ पर नहर के पानी को गंदा करना या किसी भी तरह से दूषित करना, इसमें उतरना, यहाँ पर नहाने का भी यहाँ पर आपको अनुमति नहीं होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर सतहों पर लिखकर या फिर किसी भी तरह से पेंट ना करें यहाँ पर, और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे पैदल पथों और घास पर वाहन खड़ा ना करें। अगर आप यहाँ पर गाड़ी लेके आते हैं, पहली बात तो यहाँ पर आपको गाड़ी लाना बिल्कुल मना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पार्किंग दी गई है तो वहीं पर आपको गाड़ी खड़ी करनी होगी। फिर भी अगर आप यहाँ पर अगर लेके आते हैं तो घास पर या फिर इस तरह के फुटपाथ पर उस गाड़ी को खड़ी ना करें, वरना आपकी गाड़ी को जब्त किया जा सकता है और साथ ही साथ आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो आइए आपको ले चलते हैं इंडिया गेट के फूड कोर्ट पर। यहाँ पे जगह जगह फूड प्लाजा बनाए गए हैं जो कि पहले यहाँ पर नहीं हुआ करते थे। काफी ज्यादा लोगों को खाने पीने की चीजों को खरीदने के लिए काफी दूर दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको इंडिया गेट परिसर के अंदर ही तमाम फूड प्लाजा यहाँ पर मौजूद है और किफायती रेटों पर आपको यहाँ पे मौजूद मिलेंगे, जहाँ पर आइसक्रीम और चाट भंडार जैसी तमाम चीजों का आप सेवन कर सकते हैं और आराम से यहाँ पे घूम फिर कर खाने पीने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये है फूड प्लाजा की तरफ जाने वाला रास्ता, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की चीज देखने को मिल रही है, वो है ये ओवर ब्रिज। ये ब्रिज अभी हाल ही में यहाँ पर बनाए गए हैं और ये एक नहीं बल्कि इस पूरे 2 से 2.5 किलोमीटर के रास्ते में करीबन 12 पुल ये बनाए गए हैं जो कि नहर के ऊपर से जाते हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। तो हमारे पीछे है इंडिया गेट का फूड प्लाजा। ये सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि और भी कई जगहों पर मौजूद है, लेकिन ये यहाँ पर उपलब्ध होने से एक फायदा ये हुआ कि जो भी पर्यटक या फिर जो भी टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं उनको खाने पीने की चीज़ों के लिए काफ़ी दूर तक नहीं जाना होगा और उनको इंडिया गेट परिसर में ही ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद मिलेगी। ये वेंडर जो होगी, वेंडर स्टॉल्स यहाँ पर जगह जगह लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर आइसक्रीम, छोटे मोटे चाट भंडार जैसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूर खाने को मिलेगी। इंडिया गेट के सौंदर्यकरण में कई ऐसी 4 चीज़ें, 4 चांद ऐसे लगाए गए हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया गेट की खूबसूरती को और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ाते हैं। जैसे कि ये है इंडिया गेट का फव्वारा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एकलौता यहाँ पे फव्वारा है और यहाँ पर आसपास में आप सोच रहे होंगे कि ये तो पहले से यहाँ पे मौजूद था, लेकिन अब यहाँ पर नया क्या लगाया गया है। तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर लगाया गया है ये नया मार्बल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हुए यहाँ पे और भी नज़दीक से इस फव्वारे को देखने के लिए यहाँ पर जो पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ पर ब्रिज बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर ये मौजूद नहीं था। अब यहाँ पर आप नहर के बीच में खड़े होकर भी फव्वारे के दृश्य का लुत्फ उठा सकते हैं। निशा जी, एक बात बताइए, कितनी बार आ चुके हैं इंडिया गेट घूमने? 2 बार। इससे पहले कब आए थे? और शादी नहीं बहुत हुई पहले थी। मतलब। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे घूम के? अच्छा लग रहा। सुविधाएं अच्छी लग रही है कि जगह जगह टॉयलेट बना दिए गए हैं, सारी चीजें आपको उपलब्ध है यहाँ पे? हाँ जी, अच्छी लग रही। अच्छी लग रही है? हाँ जी।
यहाँ मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रही है। बहुत जो अच्छा लग सुविधाएं यहाँ पर आपको अब मिल रही हैं जो कि पहले नहीं हुआ करती थी, टॉयलेट की सुविधाओं को लेकर बात की जाए, साफ सफाई की सुविधाओं को लेकर बात की जाए, जो नए पुल बनाए गए हैं यहाँ पे खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, वो उन सबको लेकर अगर एक शब्द में अगर आप बताना चाहें तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले बढ़िया से लग बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए, तो ये इंडिया, अभी अपन बोलते हैं अमेरिका ये वो, तो इंडिया में जब बनेगा तभी सामने वाला भी कंपेयर कर पाएगा इंडिया से कि ऐसा है, वहाँ घूमने लायक है, ये है वो है, न्यू इंडिया है, हिंदुत्व झग रहा है। तो इंडिया गेट के इस नई तस्वीर में कई बड़े बदलाव हुए। कहीं पर ब्रिज बनाए गए तो कहीं पर आपको नहर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर फूड स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा भी दी गई। लेकिन एक जो सबसे बड़ा बदलाव इस बार इंडिया गेट में देखने को मिला वो था यहाँ से अमर जवान ज्योति, जो कि कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र था, जो कि हमारे देश के वीर जवानों की शहादत को, उनकी शहीदी को याद रखने के लिए यहाँ पर एक प्रतिबिंब के तौर पर देखा जाता था, वो यहाँ से हटाकर अब वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दी गई है। यहाँ पे सीधे के सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी की यहाँ पे 28 फीट ऊंची यहाँ पे प्रतिमा लगा दी गई है। उसकी जगह पर 280 मीट्रिक टन वजन, 26,000 घंटे की मेहनत और 28 फीट की ऊंची ये प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस की उस शहादत को याद दिलाती है जो उन्होंने हमारे देश की सरहद, हमारे देश की जमीन के लिए अपने प्राणों को बलिदान देकर दिया था। सुभाष चंद्र बोस को अभी रियल पहचान मिली है। देश का फर्स्ट नागरिक आजादी के लिए लड़ा, उसको बस मतलब अभी पहचान मिली, मोदी जी ने उसको पहचान दी है। तो ये थी इंडिया गेट की नई तस्वीर, और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर हमने आपको तमाम वो चीज़ें दिखाई जो नए इंडिया गेट पर, नई तस्वीर पर यहाँ पर आपको तमाम जो नई सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आइए और किस बात का इंतजार है, इंडिया गेट देखिए और साथ के साथ यहाँ पर आसपास की जगहों को भी देखिए, क्योंकि इस बार इंडिया गेट बाएं फैलाकर आपका नए अंदाज में इंतजार कर रहा है। मैं अभयराज, कैमरामैन आशु के साथ भारत नाउ के लिए दिल्ली।